हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आपका टॉपिक है आज का। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ेगा एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, उसकी गणितीय व्याख्या चर्चा करेंगे। पहले आपको डायग्राम समझना है और डायग्राम के बाद गणितीय व्याख्या। ठीक है, इसके पहले जो एक वीडियो था बलयुग्म आघूर्ण का, उसे आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले एक डायग्राम आप समझें। एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास, जैसे यहां पर मानता हूं एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना हो। इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जैसे मैं मान के चलता यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा। तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक प्लस क्यूई और एक माइनस क्यूई। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसको यदि आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता। ठीक है, एक सामान्य विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। देखिए इतना आप डायग्राम बना देते हैं काफी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब इसको हम घुमाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसा रखा हुआ है, इसको घुमाएंगे। इसको घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कभी भी समझना है, यदि विस्तृत क्षेत्र का आपको निकालना है पूर्णतः, तो पहले आप अल्प का निकालें। अल्प कोण, जैसे कोण में घूम रहा है तो अल्प कोण का निकालेंगे डी थीटा। ठीक है ना, डी थीटा के लिए निकालेंगे पहले अल्प कोण, और फिर स्टूडेंट पूरे के लिए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दो चीजें आपको याद रखना है, किसी भी छोटे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल यदि पता है ना, छोटे क्षेत्र का मान पता है, उसे विस्तृत करना है, बड़ा करना है। बड़े क्षेत्र का उसी सिद्धांत के आधार पर हमें मान निकालना है, तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। फिजिक्स का ये रूल्स है, ध्यान रखना। जब छोटा करना हो, किसी को बड़े से छोटा करना हो, तो अवकलन करते हैं, लेकिन जब छोटे से क्षेत्र से हम बड़े क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, तब वहां पर समाकलन करते हैं। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें तैयार करना जरूरी है कि समाकलन क्यों करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अब यदि आपसे कह दूं कि टाउ बराबर कितना होता है, तो ये बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है पीई साइन थीटा। कितना होता है स्टूडेंट, पीई साइन थीटा। तो ये आपसे बनना चाहिए टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब आपको माना कैसे लिखना है स्टूडेंट, माना लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान क्षेत्र पर थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। कितना है, पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तब उस पर बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा स्टूडेंट, तो ये टाउ बराबर जो मैंने कर दिया पीई साइन थीटा। क्लियर है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं वही चीज मैंने लिखा है कि माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला है टाउ इक्वल पीई साइन थीटा। जहां पी क्या है, द्विध्रुव है आपका, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है ना, ई क्या है, तीव्रता है। साइन थीटा के फॉर्मेट में हमें ये बलयुग्म आघूर्ण का गणितीय व्याख्या प्राप्त होता है। चाहे दे दें समीकरण 1, चाहे दे दें समीकरण 2। इतना क्लियर है स्टूडेंट। तब पहले हमने बताया कि पहले हम द्विध्रुव को अल्प कोण घुमाएंगे। कितना कोण घुमाएंगे, अल्प कोण। जैसा ये आपका द्विध्रुव है, इसे अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे। तो डी थीटा घुमाने में जो कार्य होगा स्टूडेंट, डी डब्ल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाउ मतलब एक, कितना आपका बल आघूर्ण है, कितना बल है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो एक बलयुग्म का आघूर्ण मतलब इस पर टोटल बल टाउ लग रहा है, यहां पर समझना है।
और दूरी कितना स्टूडेंट डी थीटा, अल्प दूरी, अल्प दूरी। ध्यान रखिए मैं कह क्या रहा हूं, कार बराबर होता है बल गुणे दूरी, अल्प कार इसलिए डी डब्ल्यू हमने लिखा है ना। टाउ एक आपके पास बलयुग्म आघूर्ण है, मतलब एक प्रकार का बल यहां पर है, और बल गुणे दूरी का फार्मूला होता है कार का, है ना। तो बल गुणे दूरी मतलब डिस्टेंस कितना, डी थीटा घुमाने पर कितना कार्य किया जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यदि टाउ का मान रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। अब मैं मान के चलता हूं कि पहले थीटा 1 था और बाद में इसको घुमाना है थीटा 2 तक। एक लिमिट है कि यहां से यहां तक घुमाना है, यहां से यहां तक घुमाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का। इधर भी समाकलन करना पड़ेगा, लेकिन लिमिट दे के रखा है कि थीटा 1 से घुमाएंगे थीटा 2 तक, अल्प के लिए कितना डी डब्ल्यू। तो ये अपना हो गया पूरे के लिए, चीजें समझ रहे हैं ना। डी डब्ल्यू का मतलब होता है पीई साइन थीटा, ठीक है। डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, और इसका मान रख दें थीटा 1 से थीटा 2, और डी डब्ल्यू के लिए जगह हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं यदि इससे कहूं कि कुछ कांस्टेंट है उसे बाहर ले लूं, जैसे पीई कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया, तो थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा हो गया, डी थीटा हो गया। अब आपसे समाकलन तो बनता होगा कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। जी हाँ, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ये हो गया कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब लिमिट रखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, लोअर लिमिट। मतलब पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद नीचे का लिमिट रखते हैं। तो आप लोग पहले माइनस को कर लो बाहर, ठीक है ना, माइनस को कर लो बाहर, तो माइनस पीई हो जाएगा, और आपका बचेगा कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक। अपर लिमिट थीटा 2 है, तो पहले अपर लिमिट रखो थीटा 2 मतलब कॉस थीटा 2, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा रखो कॉस थीटा 1। ये हो गया स्टूडेंट। अब माइनस का जब आप गुणा करोगे, माइनस का जब आप गुणा करोगे अंदर, तो ये जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर। तो फाइनल में जो आपका आंसर आने वाला है वो आ जाएगा पीई हो जाएगा स्टूडेंट। और यहां पर ये जो प्लस है उसको पहले लिख लो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही आपका आंसर है, यही किया गया कार्य का व्यंजक है। देखिए इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ना। अब जो मैंने लिखा है उसको भी आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको नोट्स इससे बनाना है, जो मैं लिख लिया हूं पहले से वो समझाने का पेजेस से आपको नहीं बनाना है। तो मैंने यहां पर समझा दिया था कि बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। फिर मैंने क्या कहा था कि अल्प कोण डी थीटा घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, डी डब्ल्यू और टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मतलब होता है एक प्रकार का बल, बलयुग्म आघूर्ण। डी थीटा मतलब अल्प दूरी, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे दूरी, उसी का यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर टाउ का मान कितना, पीई साइन थीटा, तो यहाँ पर पीई साइन थीटा कर दिया गया। अब हमने क्या बताया था कि किसी भी विस्तृत क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन। अब यहां पर देखना कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में कुल कितना कार्य किया जाएगा, तो W बराबर हो कुल कार्य थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। समाकलन कर देंगे डी डब्ल्यू का, कोई दिक्कत तो नहीं ना। डी डब्ल्यू का मान रखेंगे पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या कहा था, पीई को बाहर ले लिया हमने, बचा साइन थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। फिर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसको माइनस बाहर ले लेना है, और पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पे माइनस फिर लोअर लिमिट, फिर जब आप माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, यहां तक लिख देना है, बस हो गया। ठीक है, कंडीशन इस पर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, एक कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो कौन सा कंडीशन लगाना है आपको, कंडीशन होगा, कंडीशन का मतलब होता है साम्य स्थित। साम्य स्थित देखिए, स्थित मतलब साम्य स्थित। साम्य स्थित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जीरो, थीटा का मान जीरो, समझ रहे हैं, 0 डिग्री से, कितने डिग्री से, 0 डिग्री से। अब कितना घुमा रहे हैं, थीटा कोण हमको पता नहीं है, तो ये थीटा 1 बराबर 0 है ना, 0 से, ठीक है, कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 बराबर थीटा तक। तो कितना हो जाएगा, W बराबर यहां पर देखें, W बराबर हो जाएगा पीई हो जाएगा, और आपका कॉस यहां थीटा 1 0 डिग्री है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया हमने।
अब cos जीरो का मान कितना होता है आप ही बताएं। तो cos जीरो का मान होता है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, यही आपका अभीष्ट है ना व्यंजक है, किए गए कार्य का गणितीय रूप है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, और इतना ही करना यदि पेपर में आ जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। अभी हाफ ईयरली और क्वार्टरली और प्री बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनुअल एग्जाम में 50% चांसेस है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो अगले वीडियो में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, आशा करता हूं अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।